नमस्कार, मैं दीप्ति पटवा, संस्थापक उमंग गौरवदी वेलफेयर सोसाइटी, भोपाल। जैसे कि साइन लैंग्वेज डे बोला है गया है, मतलब कि एक भाषा के बारे में बात की जा रही है। तो भाषा तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सीखने की भी ज़रूरत है और इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती ही है। और ये जिनकी भाषा है वो है श्रवण बाधित। तो श्रवण बाधितों की, क्योंकि जैसे दिव्यांगता के प्रतिशत बढ़ रहा है, तो इनकी भाषा को जानने समझने वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमको इनकी भाषा के प्रति जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। तो कब से इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई और आपने क्या देखा है कि वर्तमान में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और क्यों किया जा रहा है? भारत के बाहर तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है। अभी पिछले 10-12 सालों से हमारे मतलब मध्य प्रदेश और भारत में भी हम लोग इसका दिवस को काफ़ी जागरूकता के रूप में मनाने लगे हैं। जिससे कि जो विशेष विद्यालय हैं या ऐसी संस्थाएँ जहाँ पर श्रवण बाधित हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं या उनके साथ में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि सांकेतिक भाषा का महत्व क्या है, उसके अंदर के पीछे के नियम क्या हैं, ये सब चीज़ को लेकर अवेयर करने के लिए इसको अपन ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं आजकल। मैंने ये देखा है कि चाहे वो दूरदर्शन हो या फिर बड़े मंच पर होने वाले कार्यक्रम हों, उसमें एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी दर्शकों को या श्रोताओं को बताया जाता है जो श्रवण बाधित हैं। आपको क्या लगता है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से कितना जो श्रवण बाधित हैं, उन्हें बातें समझ में आती हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा समझ में आती है? जी, बिल्कुल। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अब आजकल हमारा जो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हमारे कोई भी प्रमुख समाचार हों या हमारा जो बजट ही क्यों ना आया हो, हर मामले में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे देश की प्रगति या किसी भी मुद्दे पर हो रही है, तो एक हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है। और जैसे हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, हमारे जो श्रवण बाधित साथी हैं, वो भी इसके हकदार हैं। तो बहुत एक अच्छी पहल है कि हर जगह पर आजकल अनुवादक हमें मिलते हैं, चाहे कोई न्यूज़ हो, चाहे कोई क्रिकेट का आईपीएल मैच चल रहा हो या हमारे सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सब में अनुवादक को हम मतलब प्राथमिकता दी जा रही है शासन द्वारा भी और प्राइवेट रूप से भी। दीप्ति जी, आप कितने सालों से सांकेतिक भाषा की एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं या डिलीवर करती हैं आप किसी भी कार्य को, इवेंट को? 18 साल मेरी खुद की संस्था जो है उमंग, इसको संचालित करते हुए समय हो गया है। इसके पूर्व भी मुझे ये भाषा का ज्ञान 2006 से मैंने इसमें सर्टिफ़ाइड कोर्स आरसीआई का किया था। और अगर ये भाषा की बात की जाए, क्योंकि मेरे ब्रदर भी डेफ़ हैं, तो क्योंकि अपने भाई से बात करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा था, वो भी सांकेतिक भाषा ही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बल्कि एक बचपन से ही मैं अपने भाई से, क्योंकि सांकेतिक भाषा में बात करती ही थी, तो जानकारी तो थी, लेकिन एक रजिस्टर्ड और स्टैंडर्ड कोर्स करने के लिए मैंने आरसीआई और अलियावर का जो कोर्स है वो इंदौर से किया है। जिससे कि एक सर्टिफ़ाइड और एक स्टैंडर्ड कोर्स बन जाता है। तो आपने बताया कि आप पहले घर में ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करती थी, बाकी आपको पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद इसमें और पारंगतता आई है। तो इतने वर्षों में आपने कौन-कौन से इवेंट कवर किए हैं और कैसे आपने एक पूरे आत्मविश्वास के साथ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए श्रवण बाधितों के लिए एक मदद का हाथ बढ़ाया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर डेफ़ हैं, तो जब मेरे ब्रदर के साथ जो मैंने समस्याएँ देखी कि भोपाल में जैसे इतने बड़े कैपिटल में अगर दिव्यांग बच्चों की संस्थाएँ कम हैं और ख़ासकर श्रवण बाधित के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ कम हैं, तो इसीलिए 2006 में उमंग गौरवदी वेलफेयर सोसाइटी नाम से मैंने खुद की एक संस्था का रजिस्टर्ड किया। और क्योंकि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी थी और मेरे परिवार में, क्योंकि एक व्यक्ति अगर श्रवण बाधित है तो हमें पूरे परिवार को सांकेतिक भाषा सीखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने अपने परिवार को, अपने साथ में जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे साथ की जो टीचर्स थी, इन सबको मिलके हम लोगों ने एक सांकेतिक भाषा का एक कोर्स प्रारंभ किया, जो कि भोपाल में पहली बार 2006 में एक बैच चालू की थी, जिसमें हम लोगों ने 15 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था और सभी लोग उसमें उत्तीर्ण होकर अनुवादक बने थे। इसके बाद जब हमने ये अनुवादन का ये काम सीखा, उसके बाद हमें अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट आने लगी कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा भी दीजिए। तो फिर हमें कहीं न कहीं एक विशेष विद्यालय की नीड लगी। फिर हमने एक विशेष विद्यालय का प्रारंभ किया और जैसे-जैसे बच्चों के साथ हम काम करते गए, हमें आवश्यकताएँ बढ़ती गईं कि इनको स्पीच थेरेपी देना है, फिज़ियोथेरेपी देना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना है। कहीं न कहीं बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ने की बात आई। फिर हमें लगा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं महिलाएँ कहीं किसी चीज़ में पिछड़ रही हैं। तो हम ओवरऑल जो एक संस्था जो उमंग है, वो जहाँ जिस जगह जो कमी देख रही है और क्या होना चाहिए, उसको लेकर काम करती है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। तो अभी गत वर्ष हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का, भारत में पहली बार फीमेल फिजिकली चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसके पहले हम लोगों ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। इस वर्ष ये तीसरा साल होगा जो हम दिसंबर में फिर से व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट हम करेंगे, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें हम 8 राज्यों की टीमों को बुलाएँगे। और हमने जो लास्ट टाइम हमने जो पहली बार भारत में कार्यक्रम शुरू किया, महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट, वो हम फिर से दोबारा शुरू करेंगे। सेकंड बार संवेदनशील मुद्दे रहते हैं, जैसे कि कोर्ट होते हैं या फिर हमारे जो पुलिस थानों में जो रिपोर्ट लिखानी रहती है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अनुवादकों की। तो ऑनलाइन आजकल ये चीज़ें ऑनलाइन भी सुविधा
सुविधा उपलब्ध हो गई है कि अगर वहाँ कोई एफआईआर वगैरह लिखवानी है, तो इससे हम लोग ये करें कि मतलब ऑनलाइन भी अपने अनुवादकों को अप्रोच कर सकते हैं। बस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अनुवादकों की संख्या बहुत कम है, तो सांकेतिक भाषा को भी एक ऐसी भाषा के रूप में उपयोग करें लोग बाग, जिससे कि और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं या और भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा सके। तो आप अब सांकेतिक भाषा को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से और क्या प्रयास कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इसके हों और हमारे जो श्रवण बाधित हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी फ़ायदा मिले और वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें? सांकेतिक भाषा के लिए जैसे कि विशेष शिक्षक तैयार जब होते हैं, तो उनके विशेष शिक्षक में ही सांकेतिक भाषा को अब जो है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इससे ये हो रहा है कि टीचर की जो क्वालिटी है, वो अब उनको सांकेतिक भाषा सीखने को मिल रही है। तो बस ये कि प्रैक्टिकल वर्क जो है हम अगर कोई भी इसका पाठ्यक्रम करते हैं या कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल वर्क दिव्यांगों के साथ बहुत ज़्यादा किया जाए, जिससे कि उनकी जो भाषा है श्रवण बाधितों की सांकेतिक भाषा वो सीख पाएँ। साथ में जितने भी हमारे जो शासकीय विभाग हैं, वहाँ के भी जो डिपार्टमेंट्स के भी जो ऑफ़िसर्स हैं या जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबको भी एक-एक हर कम से कम साल में एक-एक ट्रेनिंग इस टाइप की हो, ताकि हमारे हर विभाग में, चाहे वो हमारा सामाजिक न्याय का विभाग हो, हमारा गृह विभाग हो, हर विभाग में कहीं न कहीं इन लोगों का आजकल जैसे कि वैकेंसी काफ़ी निकल रही है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयी लोग हों, वो भी इनकी भाषा को समझ पाएँ। एक नए जो व्यक्ति ने यहाँ पर जॉइनिंग की हो, नए व्यक्तियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला हो, उसके साथ एक वो हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सकें। दीप्ति जी, सांकेतिक भाषा को सीखने के लिए और कौन-कौन सी संस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है, यदि कोई इसे सीखना चाहता है तो? पहले तो सिर्फ इंदौर ही हमारे पास एक हुआ करता था मध्य प्रदेश में, लेकिन अब भोपाल में भी सीआरसी में भी 2 साल का डिप्लोमा ये स्टार्ट हो गया है। साथ में सीओर में भी एनआईएमएच में भी 2 साल का पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। तो अब हमारे नियरेस्ट भी ये शासकीय डिप्लोमा जो है, गवर्नमेंट के डिप्लोमा है, वो यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। तो जो 12th पास वाले जो अभी नया अपना इसमें करियर लेना चाहते हैं, वो इसमें एडमिशन लेकर अपना डिप्लोमा करके सांकेतिक भाषा में पारंगत हो सकते हैं। तो 23 सितंबर यानी सांकेतिक भाषा दिवस को लेकर आप क्या अपील करना चाहती हैं? सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं? और ऐसे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे किसी वजह से सुनने में असमर्थ हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहती हैं? उनसे बस यही निवेदन रहती है कि ये भाषा केवल उनकी नहीं है, उनसे बात करने के लिए हमें भी इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको ये भाषा सीखना ज़रूरी है। हम सिर्फ़ ये ना सोचें कि हम केवल स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, तो वो बच्चा पढ़ लिख कर कुछ कर लेगा, क्योंकि हमें उस बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहना है, तो हमको उसकी भाषा को खुद को अपनाना पड़ेगा, तभी माता-पिता और बच्चे के बीच में एक अच्छा तालमेल रहेगा और आगे चलकर कोई नई समस्याएँ हमारे बीच में नहीं आएँगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं अभिभावक सबसे ज़्यादा, जो उनका पीयर ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा इन भाषा को समझने की कोशिश करें और उस भाषा को सिर्फ़ इनकी भाषा ना कहते हुए अपनी भाषा के रूप में भी इसको सीखा जाए। दीप्ति जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे की और आशा करते हैं कि आपका जो निवेदन है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता उसे स्वीकार करेंगे और सांकेतिक भाषा को खुद भी सीखने का प्रयास करेंगे। इतनी चर्चा करने के लिए, समय देने के लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को इतनी इम्पोर्टेंस दी और इस जो इंटरनेशनल डे को सिस्टमैटिक तरीके तक जो जानकारी वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।